हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका और अभी हम करने वाले हैं जो हम रोहतक पीजीआई बीएससी नर्सिंग 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। तो अभी हम उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फादर ऑप्शंस आर फैराडे, रदरफोर्ड, प्रिस्ले एंड लेवोशियर। तो केमिस्ट्री के फादर हैं लेवोशियर। ठीक है, देखो जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता या ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम देखा है, तो कोई बात नहीं, घबराओ मत बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन नया है लग रहा है उसको सीख लो। ठीक है, अभी एग्ज़ाम तक टाइम है ना, तो जितना सीख सकते हो सीख लो। ठीक है, और घबरा के तो कुछ नहीं होगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं इस टाइम पे, सबको लग रहा है, फियर हो रहा है एग्ज़ाम का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिपरेशन छोड़ दो डर के मारे। तुम लास्ट टाइम तक एफर्ट करना है तुम्हें। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड वाज। जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था वो क्या था? तो ये तो आपको सबको पता ही होगा। जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था वो था यूरिया। ठीक है, और किसने किया था ये भी पता होना चाहिए आपको। वोलर ने किया था। ठीक है, किसने किया था, यहाँ लिख रही हूँ मैं, वोलर ने। और किससे किया था? अमोनियम साइनेट से। ठीक है, तो ये जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, उनसे रिलेटेड टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उनके कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर लिया करो। क्लियर इतना? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस impurities which impart color to the solution are removed by which of the following। देखो इसने कहा है कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ की वजह से कलर आ जाता है, तो उस कलर को रिमूव करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मतलब कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? ऑप्शंस आर रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन, ब्लीचिंग एजेंट, एक्टिवेटेड चारकोल और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एक्टिवेटेड चारकोल को हम यूज़ करते हैं इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए। ठीक है, या फिर इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो कलर आया है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है हमें, इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस है KMnO4, K2Cr2O7, HNO3। तो देखो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, K2Cr2O7 भी, HNO3 भी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसे इसका फॉर्मूला नहीं पता हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, H2O2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन। ऑक्सीजन किस में नहीं होती? सिलिका, ग्लास, आयरन या केरोसिन। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गोबर गैस, जिसे बायोगैस भी बोलते हैं, विच गैस इज प्रेजेंट इन चीफ अमाउंट। चीफ में ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? ऑप्शंस आर मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपको पता ही होगा आई थिंक, और ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन है ये बिल्कुल। करेक्ट आंसर विल बी मीथेन। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है सामने स्क्रीन पे, तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, फिर सॉल्यूशन मैच किया करो कि जो तुमने सोचा था आंसर वही है क्या। ऐसे नहीं कि वीडियो चलती जा रही है और बस आगे बैठे हो। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो। 15 डेज़ हैं तो इन्हें एक्टिवली, माइंड को भी एक्टिव रख के प्रिपेयर करो कि कल को ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया
और फिर तुम रिग्रेट करो कि ये क्वेश्चन किया था, देखा था, बट अभी याद नहीं आ रहा। तो इसलिए अभी माइंड को एक्टिव करके प्रिपरेशन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेलेनिन पिगमेंट। मेलेनिन पिगमेंट क्या होता है? हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, जो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम विच रेज? मेलेनिन जो है वो हमें कौन सी रेज से प्रिवेंट करता है? यूवी रेज से, एक्स रेज से, विजिबल रेज से या इंफ्रारेड से? तो मेलेनिन हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। और यूवी की फुल फॉर्म भी बताओगी तुम्हें, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है इन्होंने, तो ये सबके लिए नया होगा वो क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 3.8 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटम कंटेन्स। एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो देखो, एटम के अंदर अगर न्यूक्लियस में पूछा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और ऑर्बिट्स में जो रिवॉल्व करते हैं उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये कंप्लीट क्या है? एटम। तो एटम के अंदर क्या क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन भी हुआ, प्रोटॉन भी हुआ और न्यूट्रॉन भी हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा करेक्ट डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं रफ्ट आयरन, WROUGHT, ठीक है, रफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कूल्ड लिक्विड? ऑप्शंस आर टेफ्लॉन, मरकरी, ग्लास एंड आइसक्रीम। तो इनमें से सुपर कूल्ड लिक्विड है ग्लास, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13, एल्यूमिनियम कैन बी प्योरीफाइड बाय। एल्यूमिनियम को हम किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं? तो एल्यूमिनियम को हम प्योरीफाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम हुप्स प्रोसेस, ठीक है। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ NCERT या डिलीटेड सिलेबस में से आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें मत छोड़ो, क्वेश्चन PYQs तो सारे करके जाओ, चाहे वो आउट ऑफ NCERT हो, आउट ऑफ सिलेबस हो या डिलीटेड सिलेबस में से हो, ठीक है। क्वेश्चन मत छोड़ना कोई भी। अगर वो PYQ एक बार कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ मिनट 1 मिनट लगेगी, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को समझने में, और इतना तो है भी नहीं। तो स्किप मत करना कुछ भी, ठीक है। PYQs में जो आ रहा है वो तो सब करके जाओ, वैसे डिलीटेड सिलेबस मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म वाइट कोल इज़ यूज्ड फॉर। वाइट कोल जो टर्म होती है वो किसके लिए यूज़ होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज लाफिंग गैस, ठीक है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, अब कल करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, प्रिपरेशन करते रहो।